अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। दिस इज ज़ैनुल आबिदी और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक जर्मन ब्यूटी और अमेजिंग चीज़ ये कि ये गाड़ी इलेक्ट्रिक है। ये है BMW i4 M50 पैकेज जो कि एक्सपोर्टेड वेरिएंट होता है की गाड़ी में भी एक्स ड्राइव सेटअप के साथ, यानी कि ये एक इलेक्ट्रिक होने के साथ साथ ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती है जो कि एक अमेजिंग गजब की व्हीकल है। और आज की वीडियो में मैं आपको ये बड़ी डिटेल्स दे पाऊंगा। मॉडल की बात करें, वेरिएंट की बात करें तो ये बेसिकली तकरीबन 450 किलोमीटर की रेंज वाला वेरिएंट है जो कि 80.7 किलोवाट आवर्स की बैटरी के साथ आता है और रफली 800 एनएफ का टॉर्क तकरीबन ये गाड़ी बनाने की कैपेबल है। और बेसिकली ये सेडान की कैप में आपको बीस्ट मिलता है जो कि आप रोड के ऊपर इंजॉय करेंगे प्रॉपरली। और ये क्योंकि प्योर BMW भी व्हीकल है, जर्मन व्हीकल है, तो आपको जो इससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपको किसी भी दूसरी गाड़ी से नहीं मिलने वाला। उसकी वजह ये है कि BMW की जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं वो जानी जाती है कम्प्लीटली ड्राइवर के ड्राइविंग एक्सपीरियंस की वजह से। ये गाड़ी कम्प्लीटली ड्राइवर पर्सपेक्टिव के उस ओवरऑल चीज़ों को नज़र में रख के डिज़ाइन की जाती है, तो ड्राइवर कम्प्लीटली इस गाड़ी को एंजॉय करता है। और अगर हम मॉडल की बात करें तो ये 2022 मॉडल है। माइलेज वगैरह आपको मैं आगे जाकर दिखाऊंगा और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सबसे लोएस्ट माइलेज वाली कार्स में से एक गाड़ी है ये। स्क्रैचलेस कंप्लीटली बम्पर टू बम्पर व्हीकल है। और अगर प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है 3 करोड़ 85 लाख रुपए। और वीडियो में आगे चलकर हम इस गाड़ी को तफसील से एक्सप्लोर करेंगे। वेलकम टू द चैनल में मेरा नाम फैजान आबिदी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर इसी किस्म का इंटरेस्टिंग अमेजिंग कंटेंट आपको देखने को मिलता रहता है। ये गाड़ी यहाँ सेकंड मोड सोर्स पर अवेलेबल है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये गाड़ी पसंद हो विन नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको इस गाड़ी का एक 360 वॉक अराउंड देता हूँ और आप जरा इस गाड़ी की लुक्स देखें। लुक एट दिस ब्यूटीफुल एक्सटीरियर, लाइट्स, इसके रिम्स, इसके बम्पर्स, फ्रंट से इसकी ये आइकॉनिक BMW की किडनी ग्रिल। ओ माय गॉड, हर एक चीज़ देखकर आपको लगेगा कि यार ये गाड़ी एक पीस ऑफ आर्ट है। ना सिर्फ पीस ऑफ आर्ट है बल्कि हर मॉडर्न टेक को नज़र में रखते हुए इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है। आप इस गाड़ी के एरोडायनामिक्स को देखें, आप इस गाड़ी की एग्रेसिव लुक्स को देखें, आपको ये गाड़ी बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी और बिल्कुल भी किसी साइड से बोरिंग नज़र नहीं आएगी। अग्रेसिव मस्कुलर लुक्स हैं, चाहे आप इसको फ्रंट से देख लीजिए, हर साइड से ये गाड़ी देखने में बैलेंस्ड लुक्स के साथ आती है और अग्रेसिव लगती है। सो ये है इस गाड़ी की रियर लुक्स, ये देखें जनाब। और ये जो साथ इस गाड़ी के रिम्स हैं, स्टैगर्ड रिम्स, ये इसकी लुक्स को और भी ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। सो इन सारी चीज़ों को हम आज के रिव्यू में ज़रा डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और आपके साथ तमाम तर फीचर्स को शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आते हैं हम गाड़ी के फ्रंट की तरफ। तो अगर आप इस गाड़ी को फ्रंट साइड से देखेंगे तो इसकी बड़ी ही एक बैलेंस्ड किस्म की लुक है। खास तौर पर ये जो बड़े साइज़ की किडनी ग्रिल अब आपको मिलती है, BMW की आइकॉनिक ग्रिल है जो कि इसी लुक्स के अंदर आपको मिलती है। पुराने वेरिएंट्स के अंदर ये ग्रिल छोटी हुआ करती थी, लेकिन जैसे-जैसे मॉडर्न गाड़ियाँ आ रही हैं, ये ग्रिल का साइज़ भी इसमें बड़ा होता जा रहा है। और अब क्योंकि ये कंप्लीट इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, तो आप देखेंगे कि इसमें ऊपर ग्रिल में कहीं भी आपको कोई भी एयर वेंट नज़र नहीं आएगा। साथ ही साथ एम की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिलती है क्योंकि ये i4 का M50 वेरिएंट है जो कि स्पोर्टियर वेरिएंट होता है। लेकिन यस, इसकी हुड के नीचे कोर कंपोनेंट्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रिकल कोर कंपोनेंट्स मौजूद हैं जिनको कूल डाउन करने के लिए यहाँ पर आपको प्रॉपर एयर वेंट दिया गया है। अच्छा, इस एयर वेंट की एक मज़े की बात ये है कि इसके अंदर आपको एक्टिव एयर वेंट मिलता है, यानी कि जब ज़रूरत होगी ये एयर वेंट तभी ओपन होगा, वरना इसके आगे ये जो फिन्स आप देख रहे हैं ये क्लोज्ड होंगे। जिसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये है जो प्रैक्टिकल फ़ायदा है वो ये कि गाड़ी के अंदर किसी भी किस्म की डस्ट रेडिएटर के अंदर नहीं आएगी। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि जब आप गाड़ी को दूर से देखते हैं तो ये कंप्लीटली ब्लैक लगता है, रेडिएटर आपको पीछे नज़र नहीं आता जिसकी वज़ह से गाड़ी की लुक्स और भी ज़्यादा प्यारी लगती हैं। सो येस, दोनों तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं आप। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास ये प्रॉपर वर्किंग एयर वेंट्स हैं जो कि यहाँ से हवा को ले जाते हैं और व्हील वेल के अंदर और इसकी ब्रेक्स को कूल करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। बाकी मॉडर्न फीचर्स में ये गाड़ी आपको प्रॉपर 360 कैमरा सिस्टम ऑफर करती है और साथ ही इसमें आपको फ्रंट और बैक पर पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। अच्छा, लाइट्स अब आपको मैं दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा इस गाड़ी को अनलॉक करके दिखाता हूँ और हम देखते हैं कि ये गाड़ी जब अनलॉक होती है तो इसकी एनिमेशन नज़र कैसे आती हैं। ओके, सो कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करती है। अच्छा, ये वही एंजल आइज़ रिंग आपको इसकी लाइट्स के इर्द-गिर्द नज़र आ रही होंगी जो कि BMW के आइकॉनिक रिंग्स हैं। अब
ना सिर्फ इस गाड़ी की ग्रिल को साइज़ में बड़ा किया गया है, बल्कि इसकी लाइट्स की शेप को भी चेंज किया गया है और इसके साथ-साथ इसके अंदर आपको एक ब्लू एक्सेंट भी अब नज़र आएगा। तो मैं अगर आपको क्लोज़ करके दिखाऊँ तो ये देखें, इसकी लाइट्स के अंदर आपको एक ब्लू एक्सेंट नज़र आ रहा होगा, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। बाकी इसकी लाइट्स की ओवरऑल जो थीम है, वो ब्लैक्ड आउट है अंदर से सारी, जिसकी वजह से ये गाड़ी बहुत ही मिस्टीरियस लुक फ्रंट से प्रोवाइड करती है और साथ ही ये बीएमडब्ल्यू का आपको एम का बैच यहाँ पर नज़र आएगा। उसके अलावा अगर आप साइड पर आएँगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास हैं टू टोन कॉम्बिनेशन में निहायत ही खूबसूरत रिम्स, जो कि एम पैकेज के रिम्स हैं और इनके अंदर ये जो रेड ब्रेक कैलिपर्स हैं, ये इस गाड़ी को अच्छी खासी और खूबसूरत मस्कुलर स्पोर्टी लुक दे रहे हैं। प्लस इसकी जो डिस्क ब्रेक है, उसका अगर आप डायामीटर देखें तो ये अच्छी खासी बड़ी डिस्क ब्रेक है। यहाँ से देखने में ऐसा लग रहा है कि इसकी डिस्क ब्रेक का जो साइज़ है, वो कम से कम भी 14-13 इंचेस है, जिसका मतलब ये है कि गाड़ी की जो स्टॉपिंग पावर है, वो बहुत ही अमेजिंग है। और दूसरी बात ये कि ये वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक है, इसके अंदर आपको प्रॉपर एरिया मिलता है जो कि डिस्क ब्रेक को कूल करता है। तो उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छी स्टॉपिंग पावर के साथ आती है। प्लस एम का बैज यहाँ आपको नज़र आएगा, तो ये प्रॉपर एम सीरीज़ वाले रिम्स इसमें आपको मिलते हैं और इसके रिम का साइज़ 19 इंचेस है और ये स्टैगर्ड टायर्स होते हैं। अब फ्रंट पर अगर आप देखें तो आपको फ्रंट टायर मिलता है 245 की विड्थ के साथ, प्रोफाइल 40 है और स्ट्रिम का साइज़ 19 है। जबकि रियर साइड पर इसके टायर का साइज़ डिफरेंट होगा। फ्रंट पर हमारे पास 245 था, जबकि रियर पर आपके पास 255 विड्थ के साथ आपको टायर मिलता है और प्रोफाइल का साइज़ आपको वही 40 मिल जाता है। बाकी फ्रंट और बैक दोनों ही साइड्स पर आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं और ब्रेक कैलिपर्स के ऊपर आपको सेम वही एम पैकेज की ब्रांडिंग नज़र आएगी। बाकी अगर सस्पेंशन की बात करें तो ये गाड़ी कंप्लीट मल्टी लिंक सस्पेंशन सिस्टम के साथ आती है, जिसकी वजह से आपको इसकी जो राइड क्वालिटी मिलेगी वो किसी भी दूसरी गाड़ी की नहीं मिल सकती। साथ ही साइड लुक्स को मज़ीद बल्की बनाते हैं ये जो साइड स्कर्ट्स के ऊपर आपको एयर वेंट्स नज़र आ रहे हैं ये, और ये पूरा पीछे तक चले जाते हैं, जो कि गाड़ी की साइड लुक्स को काफ़ी खूबसूरत बनाते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे कि इसके साइड मिरर्स जो हैं, ये ना सिर्फ दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, बल्कि ये हैं भी कार्बन फाइबर में। तो अगर मैं आपको क्लोज़ करके दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिंग के साथ कार्बन फाइबर में साइड मिरर्स आपको मिलते हैं, जिनमें आपको प्रॉपर 360 कैमरा सिस्टम मिलता है और साथ ही ये गाड़ी आती भी स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ है। अच्छा, अब हम आते हैं गाड़ी की रियर साइड पर। टॉप पर आपको एक बड़ा ही स्मार्ट किस्म का शार्क फिन एंटीना नज़र आएगा और अगर हम रियर साइड की बात करते चलें, तो यहाँ से ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बल्कि नज़र आती है। अगर आप इस एंड से देखेंगे गाड़ी को तो आपको लगेगा कि यार इसकी जो ये विंडोज़ हैं ऊपर, विंडोज़ काफ़ी अंदर हैं, जबकि नीचे से गाड़ी काफ़ी चौड़ी है और बाहर को आई हुई है। सो जितनी भी स्पोर्ट्स ओरिएंटेड व्हीकल्स होती हैं वो आपको ऐसी ही शेप्स के साथ मिलती हैं। एरोडायनामिकली भी ये लुक बहुत बेहतर होती है और दूसरी बात ये है कि गाड़ी भी मस्कुलर और बीफी नज़र आती है। एक चार्जिंग पोर्ट इसमें यहाँ पर आपको मिलती है। उसके अलावा अगर आप इसकी रियर लाइट्स देखेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत साइड स्वेप्ट काफ़ी बड़ी लाइट्स हैं। गाड़ी को जब आप अनलॉक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आपको वेलकम करती हैं। इनके अंदर आपको एक प्रॉपर लावा इफ़ेक्ट मिलता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। और बाकी ये शेप इनकी आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास M50 की ब्रांडिंग है। उसके अलावा जो ये रियर स्पॉइलर आप देख रहे हैं, बड़ा ही छोटा-सा खूबसूरत-सा, जो कि गाड़ी को रियर साइड से एक डकटेल शेप भी देता है, ये भी कार्बन फाइबर में ही डिज़ाइन हुआ हुआ आपको नज़र आएगा। यहाँ पर लाइसेंस प्लेट की जगह आपको मिलेगी और ये गाड़ी रियर पार्किंग सेंसर्स के साथ-साथ आपको एक कंप्लीट डिफ्यूज़र किट ऑफ़र करती है, जो कि हाई स्पीड पर रियर साइड से इस गाड़ी की एयर फ्लो को कुछ इस तरीके से बना देती है। गाड़ी की रोड ग्रिप भी बहुत बेहतर होती है और गाड़ी के ऊपर एयर का ड्रैग भी कम से कम हो जाता है। तो बेसिकली इसका मकसद जो है वो ना सिर्फ गाड़ी की लुक्स को खूबसूरत बनाना होता है, बल्कि ये काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ भी है। और अगर आप इसकी रियर बॉडी में देखेंगे, यानी कि रियर बम्पर में देखेंगे, तो यहाँ भी आपको साइड्स में कार्बन फाइबर यूज़ हुआ हुआ नज़र आएगा, क्योंकि बम्पर की ये वाली जो साइड्स होती हैं, ये कहीं भी टकरा जाने का ख़तरा होता है और अक्सर इन जगहों में स्क्रैचेस ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी मज़बूत कार्बन फाइबर यूज़ हुआ हुआ है, जिसकी वजह से ये गाड़ी अगर साइड से कहीं से अगर खुदा ना खास्ता टकरा भी जाती है, तो स्क्रैचेस का खतरा नहीं होता, टूटने का किसी भी चीज़ का खतरा नहीं होता। सो ये तो था इस गाड़ी का खूबसूरत तरीन एक्सटीरियर। आइए ज़रा अब इसके इंटीरियर में चलते हैं और इस गाड़ी का इंटीरियर डिटेल में देखते हैं। अच्छा, डोर लैचेज़ अगर आप इसके देखेंगे तो यहाँ पर ये हैं तो कंसील्ड ही, लेकिन जब गाड़ी को आप अनलॉक करते हैं तो ये बाकी मॉडर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरह बाहर नहीं आते, ये यहीं पर रहते हैं। लेकिन इनके अंदर इलेक्ट्रिकल डोर लैच आपको मिलता है, तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है और ये गाड़ी आती भी फ्रेमलेस विंडोज़ के साथ है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी फ्रेम नहीं है, ना अगले दरवाजे के लिए और ना ही पिछले दरवाजे के लिए। तो ये चीज़ गाड़ी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। और साथ ही साथ अब हम देखते हैं इस गाड़ी का खूबसूरत तरीन इंटीरियर। पहले तो मैं आपको इसके इंटीरियर का एक वाइड व्यू दिखा देता हूँ, जो कि कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा। इंतहाई ज़बरदस्त बकेट सीट्स इसमें आपको मिलती हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आती हैं। और साथ ही ये है जी इस गाड़ी का इंतहाई खूबसूरत सा डायपोर्ट। सो गाइस, ये है इस गाड़ी का इंटीरियर। और इंटीरियर को हम ज़रा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं और इसके तमाम तर फीचर्स को आपके साथ भी शेयर करते हैं। सबसे पहले तो हम गाड़ी का सेंट्रल डिस्प्ले और इसका स्टीयरिंग व्हील देख लेते हैं। सो हमारे पास प्रॉपर एम स्टाइलिंग की बैजिंग के साथ 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पर दिया जाता है और ये लेदर स्टिच्ड है। साथ ही इसमें आपको ग्रिप करने के लिए प्रॉपर इस तरह से कर्व्स मिलते हैं और आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से होल्ड कर सकते हैं। उसके अलावा ये कंप्लीट मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आता है। तो यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम के कंट्रोल्स, ट्रैक्स के कंट्रोल्स, वॉइस कमांड, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और साथ ही साथ इस तरफ आपके पास एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल वगैरह का ऑप्शन आपको दिया जाता है। इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील एडजस्टेबल भी है, तो आप इसको टिल्ट कर सकते हैं और साथ ही टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी हमारे पास मौजूद है। इसके साथ साथ स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर अगर आप आ जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर हैं जी कंट्रोल्स इसके वाइपर वगैरह के। उसके अलावा इस तरफ आपके पास लाइट्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं, जिसमें इंडिकेटर वगैरह हैं और साथ ही आपके पास डिपर वगैरह का ऑप्शन आपको दिया जाता है। मज़ीद जो इस गाड़ी के लाइट्स के कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ राइट साइड पर नज़र आएंगे। तो इसमें आपके पास ऑटो का ऑप्शन है, ऑफ कर सकते हैं यहाँ से लाइट्स को। उसके अलावा और काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं और साथ ही साथ इसमें आपको हेडलाइट्स की एडजस्टमेंट भी मैन्युअली दी जाती है। मज़ीद फ़ीचर्स की अगर बात कर ली जाए तो इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और आप ये कह सकते हैं कि ये गाड़ी ड्राइवर ओरिएंटेड फीचर्स के साथ आती है। जैसा कि इसका ये जो डिस्प्ले है ये कर्व्ड स्क्रीन आपको मिलती है और ये ड्राइवर की तरफ ही ज़्यादातर इसका एरिया जो है वो मुड़ा हुआ है। बाकी इसमें आपको क्लस्टर के लिए कंप्लीट एक डिजिटल स्क्रीन मिल जाती है, जो कि कर्व्ड डिस्प्ले है। सो बेसिकली इस गाड़ी के अंदर 2 डिस्प्ले स्क्रीन्स आपको मिलती हैं। एक तो ये क्लस्टर के लिए है, जबकि ये वाली स्क्रीन इसकी एंटरटेनमेंट सिस्टम है या मल्टीमीडिया स्क्रीन आपको यहाँ पर मिलती है। सो इनके बारे में हम चलकर आगे ज़रा डिटेल से बात करते भी हैं। बाकी फीचर्स में आपके पास 2 अदद सेंटर में एयर वेंट्स आ जाते हैं। नीचे आपके पास बेसिक फीचर्स हैं, जिसमें हैज़र्ड लाइट स्विच आपको मिलता है। उसके साथ डिफॉगर वगैरह के कंट्रोल्स हैं। यहाँ से भी आप ट्रैक्स को आगे पीछे कर सकते हैं और साथ ही आपके पास वॉल्यूम नॉब यहाँ पर है। अच्छा, सेंटर में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको कार्बन फाइबर यूज़ हुआ हुआ नज़र आएगा, जो कि बहुत ही शानदार है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कंप्लीट कार्बन फाइबर फिनिश में आता है। इसको इस तरीके से हम ओपन करेंगे। यहाँ पर आपके पास वायरलेस चार्जर का ऑप्शन दिया हुआ है और उसके अलावा यूएसबी पोर्ट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिया जाता है। मज़ीद कप होल्डर्स हैं। उसके साथ-साथ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन इसमें आपको मिलती है और सबसे अमेज़िंग चीज़ तो है ये, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें आपको 3 ड्राइविंग मोड्स नज़र आएँगे। स्पोर्ट है, कम्फर्ट है और इको प्रो का ऑप्शन मिलता है। अच्छा, इस गाड़ी की ख़ास बात ये है कि अगर आप इस गाड़ी को स्पोर्ट मोड में डालते हैं, साथ ही अगर आप इसकी ब्रेक प्रेस करके एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं, तो इस गाड़ी के जो पिछले टायर्स हैं, वो वाइब्रेट करते हैं। खड़ी हुई गाड़ी वाइब्रेट करेगी और गाड़ी के इंटीरियर में ऐसी साउंड आएगी कि जैसे गाड़ी जो है पूरी की पूरी बॉडी में से एनर्जी कलेक्ट करके टायर्स में भेज रही होती है। सो बेसिकली वो इसके लॉन्च मोड का फीचर है वो एक्टिवेट होता है, तो कुछ इस तरीके से वो गाड़ी उसको उसका लॉन्च मोड जो है वो एक्टिव होता है और फिर आप उसको चला सकते हैं और ये बेसिकली एक स्पोर्ट्स मोड का ही एक फ़ीचर होता है। अच्छा, मज़ीद फ़ीचर्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये एक डायलर पैड आ जाता है, तो इससे आप इसके जो मल्टीमीडिया स्क्रीन है, इसके डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। सो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। बाकी आपके पास यहाँ पर ये मैप है, मीडिया, होम और नेविगेशन वगैरह यहाँ पर आपको दिया जाता है। बैक की यहाँ पर है। उसके अलावा इसमें पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रिक आ जाती है ऑटो होल्ड के फीचर के साथ। मज़ीद आर्म रेस्ट को अगर आप उठाएँगे तो इसमें नीचे आपको एक अच्छा डिसेंट किस्म का स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है और इसके अंदर आपको यहाँ पर लाइट मिलती है। यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट मिलती है, तो आपने कोई भी डिवाइस अगर चार्ज करनी है वो आप कर सकते हैं। बाकी ये अच्छी और डिसेंट किस्म की स्टोरेज कंपार्टमेंट, स्टोरेज स्पेस यहाँ पर आपको मिलती है। उसके अलावा मज़ीद फीचर्स में अगर आप देखेंगे तो गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर भी काफ़ी सारी जगह पर आपको कार्बन फाइबर इंस्टॉल्ड हुआ हुआ नज़र आएगा, जो कि न सिर्फ दिखने में काफ़ी मॉडर्न लगता है, बल्कि ये गाड़ी की लुक्स को भी खूबसूरत बनाता है और साथ ही ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो बहुत ही लाइट वेट होता है और साथ ही साथ इंतहाई पायदार होता है और बहुत ही मजबूत मटेरियल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कार्बन फाइबर यूज़ हुआ हुआ आपको नज़र आएगा और इसके साथ-साथ सेंटर में हमारे पास एम्बिएंट स्लाइड का ऑप्शन भी इस गाड़ी के अंदर मिलता है, जो कि ये डैशबोर्ड में आपको चलता हुआ नज़र आएगा। डोर्स में आपको इस तरह से चलती हुई नज़र आएगी और साथ ही पिछले दरवाज़ों में भी आपको ये ब्लू कलर का एक हल्का-सा टच देखने को मिलेगा, जो कि ओवरऑल इस गाड़ी के इंटीरियर को काफ़ी खूबसूरत बना रहा है।
अच्छा जी, मज़ीद आपके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए ये गाड़ी आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी ऑफ़र करती है, जो कि सामने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्क्रीन पर। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसके हेड्स अप डिस्प्ले को ऑन करूँ और आई होप कि ये स्क्रीन में सामने आपको बिल्कुल इस जगह पर, यहाँ पर ये हेड्स अप डिस्प्ले के फीचर्स नज़र आ रहे होंगे। एक सेकंड, इसको मैं ऑन करता हूँ और ये आप देखें तो यहाँ पर एग्जैक्टली बिल्कुल सेंटर में अगर आप देखें तो इस जगह पर इसके हेड्स अप डिस्प्ले के फीचर्स आपको नज़र आते हैं। अच्छा, सेंट्रल डिस्प्ले की बात अगर करते चाहें तो ये इसका लेआउट बड़ा सिंपल सा है, यह काफ़ी मॉडर्न है और मॉडर्न इस वजह से है क्योंकि ये कंप्लीट डिजिटल डिस्प्ले आपको मिलता है। अब ये सारे का सारा कस्टमाइजेबल है, आप इस पूरे डिस्प्ले को, थीम को चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन अभी जो सेटिंग इस पर सामने है, हम इसको ज़रा देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें आपको दी गई हैं। सबसे पहले इस तरफ बिल्कुल लेफ्ट साइड पर आपको बैटरी की परसेंटेज शो होती है जो कि 64% है और बिल्कुल राइट साइड पर आपको रेंज शो होती है जो कि इस वक्त 208 किलोमीटर्स की बाकी है। उसके साथ-साथ टाइम है, फिर आपके पास टोटल माइलेज हैं 16,185 किलोमीटर्स ये गाड़ी अभी तक चली हुई है। अच्छा, उसके अलावा ये वाली जो स्क्रीन है अगर इसकी बात कर ली जाए तो बेसिकली ये एक टच स्क्रीन है और इसका टच जो है ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव है जो कि आप देख भी सकते हैं। इस तरीके से आप डिफरेंट मेन्यूज़ में जा सकते हैं। सो बेसिकली इसकी जो होम स्क्रीन है ये बिल्कुल किसी भी मॉडर्न आईफ़ोन की तरह से ही काम करती है। आपके सामने डिफरेंट शॉर्टकट्स हैं जैसा कि ट्रैफ़िक ऑन रूट है, उसके अलावा एफ़एम रेडियो है, टेलीफ़ोन है, फिर आपके पास पर्सनल असिस्टेंट है, फिर आपके पास यहाँ पर राउट प्रीव्यू है, उसके अलावा आपके पास यहाँ पर जो है माय बीएमडब्ल्यू है, ऐड विज़िट करना चाहते हैं तो आप कोई भी चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा फ़ीचर ऐड कर सकते हैं। होम बेसिकली कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। उसके नीचे ऐप्स हैं, अगर आप ऐप्स में आ जाएँगे तो आपके सामने काफ़ी वाइड व्यू ओपन हो जाता है जिसमें आपको सारी ऐप्स शो होती हैं, जिसमें आपके पास टीवी, एफ़एम रेडियो, कारप्ले वो सारी चीज़ें तो यहाँ पर आपको मिलती ही हैं। और इसका ये जो टच है ये काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी मज़ेदार किस्म का है। सो बाकी सारी सेटिंग्स को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और ये प्रॉपर टच पैनल इस गाड़ी के अंदर आपको दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ से आप इंफोटेनमेंट ऐप्स देख सकते हैं, नीचे आपके पास व्हीकल ऐप्स हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको यहाँ पर कस्टमाइज़्ड आइकन्स मिलते हैं। उसके नीचे जो आपके पास ये 2 हैं, ये बेसिकली क्लाइमेट कंट्रोल के लिए हैं, तो क्लाइमेट कंट्रोल के मेन्यू को जब आप टैप करेंगे तो आपके सामने ये इसका ओपन हो जाएगा क्लाइमेट कंट्रोल। जहाँ से आप इसको सीट्स की हीटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, फ़ैन को कंट्रोल कर सकते हैं, एयर के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया इसका कंप्लीट फ्रंट वाला डैशबोर्ड, इसके फ्रंट पर सारे के सारे फीचर्स, वो सारी चीज़ें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको जो साउंड सिस्टम मिलता है वो है बेसिकली हार्मन कार्डन का, जो कि एक बेहतरीन किस्म की और शानदार किस्म की साउंड क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है। सेंटर में हमारे पास एक वूफर इंस्टॉल्ड है जो कि आपके साउंड एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा एनहांस कर देता है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं सेंटर में ये पूरा का पूरा मिरर ये इस गाड़ी का ऑटो डिमिंग फीचर के साथ आता है। उसके अलावा ऊपर आपके पास 2 अदद लाइट्स मौजूद हैं रूफ़ के लिए, तो यहाँ से आप इनको कंट्रोल करेंगे। 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं इनको ऑन ऑफ कैसे किया जाएगा। ओके, सो यहाँ आगे आपके पास यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं और इनको आप प्रेस करेंगे तो ये ऑन ऑफ होंगी। अभी ये क्योंकि डोर के साथ कनेक्टेड हैं तो दरवाज़ा कोई गाड़ी का खुला है जिसकी वजह से ये ऑन ही है। अच्छा, उसके अलावा पीछे आपके पास ये बटन है जिसकी मदद से आप इस गाड़ी का सनरूफ टिल्ट भी कर सकते हैं, उसको क्लोज़ कर सकते हैं और अगर आप इस बटन को पीछे करेंगे तो इस गाड़ी का सनरूफ ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब सनरूफ तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता ही है, लेकिन ये सनरूफ किसी भी आम इस साइज़ की गाड़ी से बहुत बड़ा है। नॉर्मली इस साइज़ की गाड़ियों के अंदर आपको छोटा-सा टाइनी सा सनरूफ मिलता है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको ठीक-ठाक जायगेंटिक साइज़ का सनरूफ दिया गया है। ये जो इसका कर्टन आप देख रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रिक है। तो जब आप बटन को दूसरी बार टैप करेंगे, इसका कर्टन इस तरीके से क्लोज़ हो जाएगा और कंप्लीट ब्लैक रूफ के साथ इस गाड़ी की लुक्स ही कुछ और आती हैं। मज़ीद फीचर्स में आपके पास यहाँ ऊपर माइक्स इंस्टॉल्ड हैं, तो अगर आपने अपना फ़ोन कनेक्ट किया हुआ है इसके साथ, तो आपकी आवाज़ को बेहतर बनाने के लिए ये माइक्स फ़ंक्शन करते हैं। यहाँ पर आपके पास वैनिटी मिरर्स लाइट के साथ आ जाते हैं, तो वो सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर ऑफ़र होते हैं। रियर साइड पर हमारे पास इसमें प्रॉपर प्रैक्टिकल अगर हम देखें तरीके से तो 2 पैसेंजर्स के बैठने की जगह आपको मिलती है। क्योंकि थर्ड पैसेंजर के लिए यहाँ लेग स्पेस बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ सेंटर में आपको एक सेंटर कट मिलता है। तो रियर साइड पर 2 पैसेंजर्स बड़े ही आराम से, बड़े ही कंफर्टेबल तरीके से इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। ऊपर आपको ग्रैब हैंडल्स के साथ-साथ एक अदद लाइट मिलती है और रियर पैसेंजर्स के लिए आपको अलग से थर्ड क्लाइमेट ज़ोन इस गाड़ी के रियर साइड पर दिया जाता है और यहाँ पर हमारे पास एयर वेंट्स भी रियर साइड पर मौजूद। ये था आज का रिव्यू। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बतानी थी ये खूबसूरत सा पीस, खूबसूरत पीस मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि नॉर्मली 20 4x4 व्हीकल्स को हम कहते हैं और वो दिखने में बॉक्सी स्टाइल होता है, खूबसूरत उनका इतना ज़्यादा लुक्स से उसका इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता।
खूबसूरत होती है वैसे, लेकिन जो सेडान्स की खूबसूरती होती है वो आपको किसी भी दूसरी गाड़ी में नहीं मिलती। तो ये खूबसूरत लुक्स के साथ-साथ एक ऐसा बीस्ट है जिसकी पावर छुपी हुई है इसके बीच में। सो यस, ये गाड़ी यहाँ सेकंड स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। अगर आपको ये पसंद हो, इसको खरीदना चाहें, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल करें। आपकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलें। अगर आपके फ्रेंड और फैमिली में कोई भी एक बेहतरीन किस्म की जर्मन इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहता है तो इस वीडियो को उसके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।